जब हार सीने में चुभ जाए तो वही दर्द अगली जीत की ताकत बन जाता है। यही कहानी अब भारतीय टीम की भी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में मिली हार ने हर खिलाड़ी के दिल में आग लगा दी है, पर अब यह आग बुझने नहीं वाली। अब यह जलेगी मैदान पर, हर चौके में, हर विकेट में और हर जश्न में। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, यह अब सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि इरादों की टक्कर है। कंगारुओं ने वनडे में हमसे सीरीज छीन ली, लेकिन अब वक्त है बदले का। मैदान वही होगा, पर जज्बा नया, कप्तान नया, उपकप्तान नया और टीम पूरी तरह से तराशी हुई, युवा जोश और पुराने गुस्से से भरी। जैसे ही वनडे सीरीज खत्म हुई, वैसे ही बीसीसीआई और कोच गौतम गंभीर ने बिना देर किए 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय दल का ऐलान कर दिया। और इस बार जो टीम उतरेगी उसमें है 15 भूखे शेर। हर एक खिलाड़ी के अंदर जल रहा है सिर्फ एक जज्बा, ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर हराना। कंगारुओं की धरती अब रणभूमि बनने जा रही है, जहां हर रन जवाब होगा और हर विकेट एक बदले की कहानी कहेगा। 29 अक्टूबर को कैनबरा के मानुका ओवल से इस महासंग्राम की शुरुआत होगी। फिर 31 अक्टूबर को मेलबर्न का MCG गरजेगा, जब नीली जर्सी में भारतीय शेर मैदान पर दहाड़ेंगे। तीसरा मुकाबला 2 नवंबर को हॉबार्ट के बेलरिव ओवल में, चौथा 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट के कारा स्टेडियम में, जहां गेंद बल्ले से ऐसे निकलेगी जैसे बिजली आसमान से गिरे। और फिर आखिरी जंग 8 नवंबर को ब्रिस्बेन के द गैबा में, जहां यह तय होगा कि कौन बनेगा इस T20 महायुद्ध का असली बादशाह। हर मैच का रोमांच अपने चरम पर होगा और भारत में बैठे हर फैन के दिल की धड़कनें उसी लम्हे से बंधी होंगी, जब पहला बॉल फेंका जाएगा, जब पहली बाउंड्री गिरेगी और जब पहली विकेट गिरेगी तो पूरा भारत झूम उठेगा। लाइव प्रसारण की बात करें तो हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी इन मुकाबलों का आनंद जियो सिनेमा ऐप पर ले सकेगा और टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर यह सीरीज लाइव दिखाई जाएगी। 5 मैच शाम के समय खेले जाएंगे ताकि पूरा देश अपनी स्क्रीन से चिपक कर देख सके कैसे नई भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में धूल चटाती है। आंकड़ों की बात करें तो अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 32 T20 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से भारत ने 20 जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने केवल 11। एक मैच बिना परिणाम के खत्म हुआ। आंकड़े साफ कहते हैं, भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को कभी कम नहीं आंका जा सकता। यह वही टीम है जो हार को भी जीत में बदल देती है, और यही बात इस सीरीज को और भी रोमांचक बनाती है। अब सवाल यह नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि कौन कितना जोश दिखाएगा। कौन बनेगा भारत का सबसे भरोसेमंद ओपनर, अभिषेक शर्मा या यशस्वी जायसवाल? कौन थामेगा विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी, ईशान किशन या संजू सैमसन? कौन बनेगा मिडिल ऑर्डर का स्तंभ, सूर्यकुमार यादव या ऋतुराज गायकवाड़? और कौन गेंद से बर पाएगा कहर, आवेश खान, अर्शदीप या उमरान मलिक? हर खिलाड़ी इस बार सिर्फ खेल नहीं रहा, वह अपनी जगह, अपनी इज्जत और अपने देश का मान जीतने उतर रहा है। कोच गौतम गंभीर ने भी साफ कहा है, जोश चाहिए, बहाना नहीं। और यही टीम का मंत्र है। यह टीम न तो किसी नाम की मोहताज है, न किसी अनुभव की गुलाम। यह टीम है उस पीढ़ी की जो मैदान पर डरती नहीं, जवाब देती है। हर छक्का एक घोषणा होगी, हर विकेट एक ऐलान। भारत हार मानना नहीं जानता तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक सीरीज नहीं, यह एक भावनात्मक पुनर्जागरण है, जहां हर गेंद पर देश की उम्मीदें टंगी होंगी, जहां हर रन तिरंगे को ऊंचा उठाएगा और जहां हर जीत से गूंजेगा। यह है नई टीम इंडिया, जो बदला लेना जानती है। कंगारुओं, सावधान, अब मैदान पर उतरने वाले हैं 15 बब्बर शेर, जो न दहाड़ से डरते हैं, न किसी सरजमी से झुकते हैं। अब बदला नहीं, इतिहास लिखा जाएगा ऑस्ट्रेलिया की धरती, भारतीय लहजे में, भारतीय अंदाज में। पहले T20 मुकाबले में जब कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ अपने प्लेइंग 11 का ऐलान किया तो हर किसी की निगाहें इस बात पर टिक गईं कि आखिर किन किन खतरनाक और घातक खिलाड़ियों को कप्तान ने मैदान में उतारने का फैसला किया है। और सच कहें तो इस टीम में ऐसे ऐसे धुरंधर शामिल किए गए हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी की। पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अभिषेक शर्मा को चुना है। जी हां दोस्तों, वही अभिषेक शर्मा जिन्होंने हाल ही में खत्म हुए एशिया कप 2025 में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया था। मैदान पर उतरते ही अभिषेक बिना किसी डर के बड़े बड़े शॉट खेलने लगते हैं। उनकी बल्लेबाजी में वो आक्रामकता झलकती है जो किसी भी गेंदबाज के पसीने छुड़ा दे।
अब तक 24 टी20 मुकाबले खेल चुके अभिषेक शर्मा ने 2 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से 849 रन बनाए हैं। यह आंकड़े खुद बताते हैं कि यह युवा खिलाड़ी टी20 फॉर्मेट में कितना घातक साबित हो सकता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो एक बार फिर अपने बल्ले से तूफान मचाएं। उनके साथ ओपनिंग करने उतरेंगे शुभमन गिल, जो अपने क्लासिक और स्टाइलिश बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। भले ही पिछली कुछ सीरीज में शुभमन का प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा हो, लेकिन जब उनका बल्ला चलता है तो गेंदबाजों के लिए रन रोकना नामुमकिन हो जाता है। अब तक शुभमन गिल ने 28 टी20 मुकाबले खेले हैं और 705 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। गिल का टाइमिंग और प्लेसमेंट देखने लायक होता है और भारतीय टीम चाहेगी कि वे इस मैच में एक धमाकेदार शुरुआत दिलाएं। तीसरे नंबर पर मैदान में उतरेंगे तिलक वर्मा, जो भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक बन चुके हैं। दबाव की स्थिति में भी तिलक वर्मा अपना संयम नहीं खोते और परिस्थिति के हिसाब से अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं। एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी नाबाद विजयी पारी किसी को नहीं भूली होगी। 32 टी20 मुकाबलों में 962 रन बनाकर उन्होंने दिखा दिया है कि वो टीम के गेम चेंजर खिलाड़ी हैं। अब बात आती है कप्तान सूर्य कुमार यादव की, जो खुद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरेंगे। सूर्य नाम ही काफी है, क्योंकि जब वे फॉर्म में होते हैं तो गेंदबाजों के लिए बचना मुश्किल हो जाता है। उनकी 360 डिग्री शॉट खेलने की क्षमता उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है। हालांकि हाल के कुछ मैचों में उनका प्रदर्शन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन 90 टी20 मुकाबलों में 4 शतक और 21 अर्धशतक की मदद से बनाए गए 2670 रन उनके क्लास और निरंतरता का सबूत हैं। इस मैच में उनसे एक लंबी और धमाकेदार पारी की उम्मीद रहेगी। 5वें नंबर पर हैं भारतीय टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर अक्षर पटेल। अक्षर अपने बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देने के लिए जाने जाते हैं। एशिया कप में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से कई अहम विकेट लिए थे और बल्लेबाजी में भी अहम भूमिका निभाई थी। अब तक 78 टी20 मैचों में उन्होंने 599 रन बनाए हैं और 78 विकेट झटके हैं, यानी दोहरा खतरा। 6ठे नंबर पे हैं विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। उनकी बैटिंग स्टाइल में एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता है। एशिया कप में उन्होंने कई मैचों में शानदार स्ट्रोक्स खेले और अपनी विकेट कीपिंग से भी टीम को मजबूती दी। कप्तान सूर्य कुमार यादव को उन पर पूरा भरोसा है कि वे टीम को मिडिल ऑर्डर में स्थिरता देंगे और विकेट के पीछे बिजली जैसी फुर्ती दिखाएंगे। 7वें नंबर पे हैं टीम के डायनामिक ऑलराउंडर शिवम दुबे। उनकी बल्लेबाजी में पावर और गेंदबाजी में सटीकता देखने को मिलती है। शिवम दुबे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कुछ ही गेंदों में मैच का रुख पलट सकते हैं। अब तक 41 टी20 मुकाबलों में 580 रन और 18 विकेट लेकर उन्होंने साबित किया है कि वो भारतीय टीम के सीक्रेट वेपन हैं। 8वें नंबर पर उतरेंगे भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद फिनिशर रिंकू सिंह। ये खिलाड़ी भले ही ज्यादा मुकाबले न खेले हों, लेकिन जब भी मौका मिला है उन्होंने अपने बल्ले से टीम को जीत के करीब पहुंचाया है। उनके शॉट्स में दम होता है और आखिरी ओवरों में उनका शांत रहना उन्हें एक परफेक्ट फिनिशर बनाता है। 9वें नंबर पर हैं स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव। हाल के महीनों में उन्होंने अपने स्पिन से हर टीम को परेशान किया है। चाहे टेस्ट हो या टी20, कुलदीप अपनी गेंदबाजी में लगातार सुधार कर रहे हैं। एशिया कप में उनका प्रदर्शन शानदार रहा था और अब वे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसाने को तैयार हैं। और अंत में 10वें और 11वें नंबर पर हैं भारत के तेज गेंदबाज अवेश खान और मुकेश कुमार। दोनों गेंदबाज अपनी स्पीड और सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। अवेश खान अपनी आक्रामक गेंदबाजी और यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं, जबकि मुकेश कुमार नई गेंद से शानदार स्विंग निकालते हैं। तो दोस्तों, ये है कप्तान सूर्य कुमार यादव की घातक 11, एक ऐसी टीम जिसमें हर खिलाड़ी अपने आप में मैच विजेता है। अब सबकी नजरें इसी बात पर होंगी कि ये टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में कैसा तूफानी प्रदर्शन करती है और क्या भारत एक बार फिर शानदार जीत दर्ज कर पाता है या नहीं। लेकिन इतना तय है, मुकाबला जबरदस्त होने वाला है और भारतीय टीम की ये 11 मैदान पर विनाशक मोड में नजर आएगी। और इस तरह कप्तान सूर्य कुमार यादव की चुनी हुई ये घातक 11 उस दिन मैदान में उतरी। हर खिलाड़ी की आंखों में जीत की ललक और दिल में देश के लिए खेलने का जज्बा था।